बेतरतीब इमारतों में तरतीबी से पनपते रिश्तों की कहानी, बूढ़ी यादों के झरोकों से नए जमाने की हवा की कहानी। जी हां, हम बात कर रहे हैं राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म दिल्ली 6 की। आज दिल्ली आज तक आपको दिखा रहा है इसी फिल्म की दास्तां, असल दिल्ली 6 और पहली दिल्ली 6 की दास्तां। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं चांदनी चौक, जहां मेरी सहयोगी गुंजन ग्रोवर इस समय मौजूद हैं और वो आपको रूबरू कराएंगी दिल्ली 6 से। नमस्कार, मैं हूँ गुंजन ग्रोवर और मैं हाजिर हूँ दिल्ली 6 के साथ। दिल्ली 6 की या यूँ कहे कि दिल्ली की धड़कन लेकर, जिसे कहते हैं दिल्ली 6। जी हाँ, मैं आपको बताने वाली हूँ दिल्ली की धड़कन की दास्तान, दिल्ली 6 की दास्तान। जैसे कि आप जानते हैं, दिल्ली 6 नाम से एक फिल्म भी रिलीज हो रही है और खास बात यह है कि दिल्ली के आसपास जो दिल्ली 6 की बात की जाए, वहाँ पर फिल्माई गई है। इसके लिए एक सेट भी बनाया गया था और इस इलाके की बात की जाए, इसकी एक अलग पहचान है, इसका लहजा अलग है, खान पान अलग है। यहाँ पर तमाम, अगर बात की जाए शॉपिंग के लिए, बहुत सारी जगह आउटलेट्स है। यहाँ पर देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर उनके खाने पीने का स्वाद लेते हैं और उसके बाद साथ में शॉपिंग करने के लिए भी आते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए, इस इलाके की अपनी अलग पहचान है और इस पहचान से रूबरू कराने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। बहुत सारी बातें हैं इस इलाके के बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे, उन सब बातों को मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली 6 से शुरुआत करते हैं। अक्सर लोगों को लगता है दिल्ली 6 की बात हो रही है तो हम बात कर रहे हैं चांदनी चौक की, लेकिन हम आपको बता दें कि बहुत सारे इलाके इसके अंदर शामिल है। चाहे बात की जाए चावड़ी बाजार, सदर बाजार, लाल कुआं बात की जाए, नई सड़क बात की जाए या फिर लाहौरी गेट, बहुत सारे इलाके इसके अंदर शामिल है और पूरा कुल मिलाकर ये जो एक जगह बनती है, इसे दिल्ली 6 कहा जाता है। और इसी के रंग से रूबरू कराने के लिए, इसकी दास्तान सुनाने के लिए इस वक्त मैं खुद मौजूद हूँ दिल्ली 6 के चांदनी चौक इलाके में। ढेर सारे लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ इरशाद भी है, जिन्होंने कहा जा सकता है कि यहीं के रहने वाले हैं, अपनी पहचान भी यहीं से उन्होंने बनाई है, एक टैलेंट हंट एनजीओ चलाते हैं उसके नाम से। आपसे जानना चाहेंगे इरशाद, क्या खास बात है इस इलाके की? आप यहाँ के रहने वाले, इतने सालों से रह रहे हैं और पहचान भी आपको इसी इलाके से मिली है। यहाँ मेरा पूरा परिवार गुजरा है। जैसे कि आप दिल्ली 6 का पहले एक तो मीनिंग पहले हम लोग क्लियर करते हैं। शाहजहां ने जिसे आबाद किया, इसलिए इसका नाम पड़ा शाहजहानाबाद, जिसे वॉल सिटी यानी कि दीवारों के शहर से भी नाम से जाना जाता है। अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट, मोरी गेट, तो ये गेटों में बसा हुआ वो शहर है जिसे शाहजहानाबाद ने आबाद किया, इसलिए इसका नाम पड़ा शाहजहानाबाद। इसके बाद दूसरी बात की जाए तो यहाँ पे रहन सहन, खाना पीना, बोलना चालना, बहुत सारी रिवायत रही है। तो उस रिवायत में हम भी शामिल रहे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसी रिवायत को बचाने की कोशिश करिए, किससे हमारी गलियों के नाम से हम लोग अलग अलग। लेकिन इस बात की जगह की बात की जाए, अपने आप में काफी इतिहास है, क्योंकि तमाम दिल्ली में देखा जाए बदलाव देखे गए, लेकिन ये जो जगह है अपनी कहीं ना कहीं पर पहचान बनाए हुए है। जी हाँ, इसकी खूबसूरती, इसकी जिंदा दिली इसकी पहली पहचान है। यहाँ के लोगों का एक दूसरे से मिलाव जुड़ाव, जैसे कि माना कि संख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या, लेकिन प्यार आज भी खुलूस आपस में बहुत ज्यादा है, जो एक दूसरे के करीब लाती है। शायद जुबान के अंदर भी देखा जाए तो हमारी एक अलग सी पहचान है, जिसे हम जुबान के बारे में बात करेंगे। यहाँ का जो लहजा है, जो बातचीत है, जो खास बात है, वो हम आपको बताएंगे। लोगों से भी बात करेंगे, किस लहजे से वो बात करते हैं, उसमें भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि जो फिल्म रिलीज होने जा रही है दिल्ली 6, अभिषेक बच्चन, सोनम कपूर स्टारर ये फिल्म है। अभिषेक बच्चन से एक खास बातचीत। प्रमोशंस के लिए अभिषेक बच्चन पहुंच चुके हैं राजधानी दिल्ली में। अभिषेक से बात करते हैं कि किस तरह के और प्लान हैं आगे। अभिषेक, कितनी इंपॉर्टेंट है मूवी आपके करियर में? हाँ जी, कितनी इंपॉर्टेंट है मूवी आपके लिए? देखिए, हम जो भी फिल्म करते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हर फिल्म में बहुत ही मेहनत लग जाती है। एंड यही चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं वो फिल्म को पसंद करें। लंबे समय से आपको एक हिट की जरूरत है, इसी तरह की उम्मीदें हैं दिल्ली 6 से? जी, लंबे समय से आपको एक हिट की जरूरत है, इसी तरह की उम्मीदें? हर एक्टर को हिट की जरूरत होती है। मेरी पिछली फिल्म जो थी दोस्ताना, वो काफी हिट रही है, लेकिन हर एक्टर जो है वो यही चाहता है कि जो भी फिल्म वो करे वो सफलता पाए। इसके अलावा एक रिकॉर्ड भी बना रहे हैं आप आज, 7 शहरों में ट्रेवल करने का 12 घंटों में, उसके बारे में बताएं कुछ। कल जी हमने ये सोचा था कि इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका रहेगा और उससे ज्यादा और भी अच्छा रहेगा कि बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं उनसे मिलने का मौका भी मिल जाएगा। रिकॉर्ड तो सेकेंडरी बात है, वो अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी चीज होगी, लेकिन आई थिंक दिस इज मोर टू मीट द फैंस, दिस इज मोर फॉर द ऑडियंस। इफ वी मेक द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, फैंटास्टिक, and if we make it, I'd love to dedicate it to the people of India. एक और बात, दिल्ली 6 में काम करने का अनुभव काफी लंबा था, दिल्ली में आप लंबे समय तक रहे, दिल्ली के साथ किस तरह का एसोसिएशन फील किया इस दौरान? बहुत ही पुराना एसोसिएशन है। मेरे पिताजी जो हैं
वो दिल्ली में बड़े हुए हैं, मेरे दादा और दादी यहाँ रहते थे। मैं भी यहाँ 3 साल के लिए रहा हूँ, 1 साल की मैंने यहाँ पढ़ाई की है। अभी मेरी बहन जो है उनकी शादियाँ हुई है और वो यहाँ रहती हैं। तो द एसोसिएशन विद दिल्ली इज वेरी ओल्ड एंड वेरी वेरी वंडरफुल। शूट करने का अनुभव इतने लंबे समय तक दिल्ली में किस तरह का रहा? ग्रेट, यहाँ शूट करने में बहुत ही मजा आया था। दिल्ली इज अ वंडरफुल सिटी टू शूट इन, द पीपल आर लवली और चांदनी चौक में शूटिंग करते समय बहुत ही मजा आया था। खाने के बहुत शौकीन आप सुनने में आया, किस तरह का खाना आपको यहाँ पसंद आया दिल्ली का? ऑल द फूड इन दिल्ली इज फैंटास्टिक। खासतौर पर कचौरी और जलेबी बहुत सुनने में आ रहा था कि आप कचौरी और जलेबी खाया करते थे अक्सर। जो कुछ भी मिल जाता था वही खा लेते थे। शुक्रिया अभिषेक से बात करके रहेंगे। तो अभिषेक थे यहाँ पर एक नया गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं। 12 घंटों में 7 शहर की यात्रा करेंगे दिल्ली 6 के प्रमोशंस के लिए। विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक। तो ये थी एक खास मुलाकात अभिषेक बच्चन के साथ। हम आपको बता दें कि दिल्ली 6 वाकई अपने आप में बेहद खास है। इसका हर रंग अलग है, हर रंग जुदा है, बिल्कुल अलग है। इसके खास बात है, ऐतिहासिक ये जगह है। हम आपको बता दें कि फिल्म जो है ये कल रिलीज होने जा रही है। हर लोगों को, हर दिल्ली के हर बाशिंदे को इस फिल्म का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इस फिल्म की मेकिंग। जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, झांक खुद में वो न तुझसे दूर है। इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर। इस इबादत का यही दस्तूर है। इसमें उसमें और उसमें है वो ही, इसमें उसमें और उसमें है वो ही। यार मेरा हर तरफ भरपूर है। Gone back to my childhood memories, you can't pinpoint a incident when this film would have erupted. It would have gradually, I think, has formed inside me. Essentially, Delhi 6 is synonymous of the microcosm of India. If I were to shrink India, it would fit into Delhi 6. बचपन से खा रहे हैं। My home is just behind us. For me personally, it's truly been a journey of discovery of oneself. Delhi 6 to me is the truth of this country, and it's filmmaking at its best. Happy birthday, dear Vaidyanati Ragima. Happy birthday to you. She's 4 years old. Yay! बस्ती है मसालों की दिल्ली, दिल्ली, गली है दीवानों की दिल्ली। बस्ती है मसालों की दिल्ली, दिल्ली। When he first comes to Delhi 6, his first observation is people, लोग ही लोग, जैसे कहीं कुछ हो गया हो, इतना सब कुछ, बट फिर भी एक संतुलन, एक बैलेंस. That's exactly what happens here. There's so much happening, but there's a method to the madness. He got so much into the character that upfront, for me, the memories of Abhishek were erased. मुझे कुछ चाहिए जिंदगी में, मुझे ऑप्शंस चाहिए जिंदगी में, मुझे कुछ करना है जिंदगी में जो अपने हिसाब से मुझे कुछ करना है. सोनम के बारे में मेरे एक दोस्त ने बोला कि आप सोनम को क्यों नहीं मिल लेते. सोनम कपूर है अनिल कपूर की बड़ी लड़की. मैंने कहा नहीं, मैं दिल्ली की लड़की ढूंढ रहा हूँ जो जमीन से जुड़ी हुई है. तुम मेरे को जुहू की लड़की से मिला रहे हो. स्टार चाइल्ड है, बिगड़ी हुई ब्रैट होगी और ये सब होगा. कहते नहीं, तू
एक बार मिल लो जाके। जरा पंख झटक गई धूल अटक और लचक मचक के दूर एक झटपट काफी नहीं रहा था तुम्हारे लिए? कूचे नुक्कड़ बस्ती में ये Just wanted to meet me. He thought it'd be like आधे घंटे का talk, and I'm not going to like this girl. I'm going to leave. सोनम से मुलाकात हुई, हम आधा एक घंटा बात किए। We started talking and we just connected. बात बढ़ते 6 घंटे हो गए, हमें पता भी नहीं चला। And I understood what he was trying to say with this. मसक्कली उड़ मटक्कली तो वाकई इस फिल्म का दिल्ली के हर बाशिंदे को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है और दिल्ली 6 का यही रंग हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली 6 की दास्तां आपको बता रहे हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर लोगों का जो बात करने का स्टाइल है, जो लहजा है, वो बिल्कुल अलग है। आप पहचान सकते हैं किसी शख्स आप मिलते हैं जो दिल्ली 6 से वास्ता रख रहा है। अगर आप मिलते हैं, उसको कहीं और भी मिलते हैं, आप पहचान लेंगे कि इसी जगह से वास्ता रख रहा है। फिलहाल लोगों से जानते हैं। इरशाद, हम आपसे तो बात करेंगे ही, कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। दिल्ली 6 का क्या पर्टिकुलर स्टाइल है बात करने? पर्टिकुलर स्टाइल तो एक यही है कि अगर कोई एड्रेस भी पूछता है, अरे यार बता रहे हैं अभी काय को चिंतन कर रहा है, चल आगे चल, अभी चल बाद में मिल लियो। ये क्या जानमन तरीका है, कोई ये बनावटी नहीं है। और दिल्ली 6 के अंदर चांदनी चौक और घंटाघर ये सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली का लहजे की बात करें, दिल्ली का एक पर्टिकुलर स्टाइल है दिल्ली 6 का बात करने। किस तरह से बात करते हैं, कुछ डायलॉग बोलेंगे? मैं क्या बोलूंगा, जो आपको मैं बता रहे ना उनसे ही। अब हमारे यहाँ पे एक खास तलफ्फुज़ है पेले और पहले, केरियों और केरियों। पेले मैं तेरे को इतनी देर से बुला रहा हूँ, तेरे समझ में नहीं आ रही है, वह बकवास करे जा रही है। तो इस तरह का हमारा ये टच है जो अलग से महसूस होता है। पेले में और पहले में फर्क, मैं और मैं में फर्क, आ रहा हूँ और आ रहा हूँ मैं फर्क, कह रहा हूँ और कह रहा हूँ। अभी ब्रेक लेने जा रहे हैं, इसी लहजे में एक ब्रेक लेंगे अब। तो मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ी देर में ब्रेक के बाद मिल लेंगे। एक और यूज करिए, काय को पका रहे हो, बाद में आना। चलिए फिलहाल हम लेने जा रहे हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद भी हमारा एक खास कार्यक्रम जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली आज तक।